नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जून 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको पढ़ेंगे। पहला है, जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम देश के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किए गए हैं। तो कौन है? जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम। ये देश के तीसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे सीडीएस भी कहते हैं, नियुक्त किए गए हैं। सरकार ने समाधान दीदी नाम का एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। समाधान दीदी नाम का एआई चैटबॉट क्या है? ये समाधान दीदी क्या है? एआई चैटबॉट है, जिसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में। पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का हाल ही में निधन हो गया है। तो याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि सुमन कल्याणपुर का संबंध किससे है। तो पार्श्व गायिका है, ये पार्श्व गायिका है, याद रखना है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलिंग, क्या नाम है म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम? म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हेलिंग भारत दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दोनों देशों ने रुपया क्यात व्यवस्था के जरिए व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। कौन सी व्यवस्था है? रुपया क्यात व्यवस्था के जरिए व्यापार बढ़ाने पर सहमति जताई। ये 7वीं कालादान परियोजना भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। दो बात है, एक तो कि म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उनका नाम है यू मिन आंग हलिंग। दूसरा कि दोनों के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच में रुपया क्यात व्यवस्था के जरिए व्यापार बढ़ाने पर सहमति हुई है। और एक कालादान परियोजना, ये भारत म्यांमार और थाईलैंड राजमार्ग आगे बढ़ाने की सहमति हुई है। कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार एक कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। डीके शिव कुमार कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। इसे सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बलिया जिला वहाँ पे है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और इसे एक नाम और जाना जाता है, उसका नाम है सुराहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा की 27 सीटों में 24 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। राज्यसभा के अभी हाल ही 27 सीटों पर चुनाव हुए थे, उनमें से 24 सीटों पर निर्विरोध, राज्यसभा की 27 सीटों में से 24 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें से 19 एनडीए और 5 कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नर्मदखेड़ा ब्यावर में दुनिया का पहला सूचना का अधिकार कानून आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। कहाँ पे? ब्यावर है, ब्यावर में नर्मदखेड़ा एक स्थान है, वहाँ पे दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। किसाऊ बांध परियोजना, जो यमुना नदी की सहायक टॉन्स नदी पर स्थित है, यह उत्तराखंड के देहरादून जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर है। लाभार्थी राज्य कौन कौन से राज्यों को लाभ मिलेगा इससे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो कौन सी परियोजना है? किसाऊ बांध परियोजना, जो यमुना नदी की सहायक नदी है, टॉन्स नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे है? टॉन्स नदी पे स्थित है। उसके बाद में फिर G7 इस समूह में 7 देश शामिल है। 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान, फ्रांस का एक अनौपचारिक मंच है। तो 7 देश कौन कौन से हो गए? कनाडा हो गया, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, जापान और फ्रांस। 1975 में फ्रांस में पहला सम्मेलन हुआ था। G7 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था।
तब यह G6 था, यानी कि इसमें 6 देश थे। कनाडा 1976 में जुड़ने पर ये G7 हो गया। तो 1976 में कनाडा जुड़ गया, तो फिर बाद में ये G7 हो गया। यानी स्थापना के समय ये 6 देश थे G6, और बाद में कनाडा जुड़ गया, तो ये बाद में कनाडा जुड़ गया तो ये G7 हो गया। उसके बाद में रूस के 1998 में इसमें शामिल होने से ये G8 हो गया। 1998 में रूस शामिल हो गया तो ये G8 कहलाने लग गया। रूस को 2014 में निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, जिससे वर्तमान में G7 में 7 देश शामिल है, जो ऊपर मैंने बताया दिया आपको। ये 2026 में G7 की समिट फ्रांस के एवियान ले बे में हुई है। एक स्थान है एवियान ले बे, जहाँ पे इसकी G7 की समिट हुई है। पीएम मोदी जून 2026 में स्लोवाकिया देश की यात्रा पर है। किसी भारतीय पीएम की इस यूरोपीय देश की पहले आधिकारिक यात्रा की, यानी कि कोई से भारतीय पीएम जो आधिकारिक यात्रा है वो पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। यहाँ भारत स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर, कितने समझौतों पर? 11 समझौते हस्ताक्षर हुए हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, जिनका नाम रॉबर्ट फिको, ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का परंपरा के अनुसार, जो उनकी स्थानीय परंपरा है उनके अनुसार, नमक जिसे नून और ब्रेड रोटी देकर सम्मान किया है। तो याद रखना, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने भारतीय प्रधानमंत्री के उनकी जो स्थानीय परंपरा उनके अनुसार नमक, नून या ब्रेड रोटी देकर के सम्मान किया है। स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, स्लोवाकिया का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये स्लोवाकिया का सर्वोच्च सम्मान है फर्स्ट क्लास का, जिसे प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। G7 जून 2026 में फ्रांस के एवियन शहर में प्रधानमंत्री मोदी G7 के शिखर सम्मेलन में 7वीं बार शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन में G7 के शिखर सम्मेलन में 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं, और पार्टनर देश के तौर पर शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं मौजूदगी, पार्टनर देश के रूप में भारत 13वीं बार वहाँ शामिल हुआ है। 2026 में जो सम्मेलन की थीम क्या है? नई साझेदारियाँ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना। तो G7 की जो फ्रांस में समिट हुई थी उसकी थीम क्या है? नई साझेदारियाँ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को फिर से कायम करना। उसके बाद में है उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य देश बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स देशों ने 2015 में इस बैंक की स्थापना की थी। ब्रिक्स देशों ने कब की थी इसकी स्थापना? 2015 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय। किसका? एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ? शंघाई, चीन में है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना स्वदेशी एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना स्वदेशी मॉडल एआई मॉडल महा एआई लॉन्च किया। महा से आप जान जाओगे महाराष्ट्र का। वेनेजुएला भूकंप से हुए विनाश में सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। वेनेजुएला जो भी भूकंप आया था तो वहाँ भारत ने सहायता भेजी है, तो वो किसके तहत? ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भेजी गई है। अमिस्ताद मतलब दोस्ती होता है। अभी हाल ही में भारत के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। भारत के 3 उत्पाद कौन कौन से हैं? इनमें मध्य प्रदेश के सिवनी का जंबो सीताफल है, बुरहानपुर का केला है, और त्रिपुरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसे सरिंदा बोलते हैं, सरिंदा। ये तीनों को ही जीआई टैग मिला है। सेशेल्स एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति का नाम पैट्रिक हर्मिनी है। सेशेल देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? पैट्रिक हर्मिनी है। हुक्कड़ी परंपरा क्या है? मुख्यतः वागड़ क्षेत्र की में प्रचलित है, जिसमें वस्तु विनिमय की परंपरा है। ये हुक्कड़ी परंपरा वागड़ क्षेत्र में प्रचलित है और वस्तु विनिमय परंपरा है, जिसमें वस्तुओं के आधार पर ही लेन देन होता है। वस्तु दी जाती है और वस्तु ली जाती है।
पीएम मोदी की को सेशल्स के गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा की है मोदी साहब ने, तो वहाँ पे उनका जो सर्वोच्च सम्मान है गार्डियन, सेशल देश का गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मोदी का 34वें देश का सम्मान है। इस प्रकार जो उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूँ आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और आपकी सफलता में कहीं ना कहीं काम लाभदायक होंगे। धन्यवाद सभी को।